Assalamu alaikum. I am Mohsen Ali Khan from Hatiyanwala Azad Kashmir. Today we discuss on CPEC. First of all, we understand what is CPEC. CPEC stands for China-Pakistan Economic Corridor. China-Pakistan Economic Corridor is a collection of infrastructure projects that are currently under construction throughout Pakistan. This project has two main points. First is to complete Gwadar International Airport. The second one is to complete Koa-Karam Highway. The main purpose of this project is to complete roads, railways and energy production, etc. This project is very beneficial for both countries, China and Pakistan. Especially this project is very beneficial for Pakistani people because this project creates a lot of job opportunities for Pakistani people. Secondly, the regional value of Pakistan is so high and so powerful throughout the country after the completion of this project. Thirdly, the energy problem of Pakistan is completely solved when this project is complete or completely functional. In short, this project is a game changer for Pakistan when it is fully functional or fully completed. It is also beneficial for China because China has no link with other countries through land. When this project is completely completed, China is connected with other countries through land. So I request the responsible of this project to complete this project as soon as possible. Thank you. Goodbye. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन एंड सर, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मेरा नाम शाहिद रशीद है, मैं अब्टाबाद का रहने वाला हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सी पैक। जेंटलमैन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सी पैक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में लाया गया था। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का जो मेन जो मकसद है वो पाकिस्तान की तरक्की और नौजवानों को रोज़गार फराहम करना है। आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं, कितने नौजवान हैं वो सी पैक के काम में जो है मुख्तलिफ सड़कें बनाना, ठीक है, इनमें वो चाइनीज़ के साथ लगे हुए हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है, उनकी तनख्वाह भी अच्छी है, ठीक है, उनको खाना पीना चाइनीज़ जो है वो अच्छा दे रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट की मदद से हमारे नौजवान को देखें, एक तो फ़ायदा हो रहा है कि उनको रोज़गार मिल रहा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारा पाकिस्तान जो होता है एक खुशहाली की तरफ और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे चाइनीज़ के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक़ हैं। ठीक है, चाइनीज़ हमारा एक दोस्त मुल्क है। ठीक है, तो चाइनीज़ लोग जो है हमारे फ़ायदे के लिए उन्होंने सी पैक का प्रोजेक्ट लेके आए हैं। जेंटलमैन, इस हवाले से आप देख लें कि ये जो सड़कें बन रही हैं सी पैक की, तो देखें इसमें आप जो है अनकरीब जब ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा मुल्क आप देखें कि वो कितना खुशहाली की तरफ चल बसेगा, यानी गामजन रहेगा। हमारे मुल्क में जो है माशी तरक्की हो जाएगी। ठीक है, मुल्क में जो होगी आमदोरफ्त जो होगी वो आसानी हो जाएगी। ठीक है, मुल्क में जो ये ट्रैफिकें वगैरह होती हैं, ठीक है, सड़कें जो बन रही हैं हमारी सी पैक वाले जो बना रहे हैं, तो आप जीटी रोड पे आप देख लें तो ये जो क्या कहते हैं जो जीटी रोड पे जो रश होता है गाड़ियों का, ट्रैफिक जाम होती है, तो सबसे बड़ा हमारा ये जो प्रॉब्लम है, इशू है ट्रैफिक का, तो ये ट्रैफिक का इशू सॉल्व हो जाएगा। तो जेंटलमैन, मेरे हवाले से हमारा पाकिस्तान जो है एक पुरअमन मुल्क है। हर मुल्क की ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करे, जिस तरह सऊदी अरब के शाह सलमान थे। ठीक है, वो एक प्रोजेक्ट लेके आए थे, ठीक है, पाकिस्तान के लिए। तो देखें, हमारा मुल्क एक पुरअमन मुल्क है, ठीक है, और अमन को पसंद मुल्क है। हमारा मुल्क जो है एक ही हमारा मकसद है, जियो और जीने दो। चाइनीज़ लोग जो होते हैं हमारा उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो इन्होंने दोस्ती के नाम पे हमारे मुल्क को जो है तरक्की इन्होंने पहुँचाने की कोशिश की है। तो देखें, अगर इनसे हमें अगर नफ़ा होता है तो आप खुद सोचें कि पाकिस्तान का चाइनीज़ के साथ जो रिलेशन है वो और कितना कायम हो जाए, कितना मजबूत कायम हो जाएगा। हमारी जो दोस्ती है उनके साथ वो कितनी और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर और ममालिक के साथ पाकिस्तान इसी तरह रहे या और ममालिक जो है पाकिस्तान के साथ इसी तरह पुरअमन तरीके से रहे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो फसाद हैं वो ना फैलाएं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है दुनिया की नज़र में
कितना हाई लेवल पर पहुंच जाएगा और इतना तरक्की पजीर ममालिकों में उसका शुमार हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, ठीक है, और हमारा यही नारा है, जियो और जीने दो, ठीक है। अगर आप सोचें हमारा मुल्क टेररिस्ट होता तो क्या चाइनीज़ यहाँ पर आते, सी पैक प्रोजेक्ट लेके आते, ठीक है, क्या गैर मुस्लिम यहाँ पर रह रहे होते, गैर मुस्लिम यहाँ पर महफूज तरीके से रह रहे होते। क्या पाकिस्तान अगर टेररिस्ट मुल्क होता तो शाह सलमान जो थे वो यहाँ पर आते, ठीक है। आप देखें अगर पाकिस्तान टेररिस्ट मुल्क होता तो बरतानवी के दो जो जोड़े थे वो यहाँ पर आते। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, ठीक है, और हमारा जो मकसद है दुनिया में अमन कायम करना है, ठीक है, ना कि दुनिया में फितने फसाद बनाना। हम चाहते हैं हमसे किसी को नफ़ा पहुंचे, इस पाकिस्तान से किसी को नफ़ा पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान को पहले खुद एक तरक्की पजीर मुल्क होना पड़ेगा ताकि वो दूसरों को इससे फ़ायदा पहुंचा सके। तो चाइनीज़ जो है हमारे भाई है ये, ठीक है, सऊदी अरब जो है ये हमारे भाई हैं, ठीक है, इन्होंने हमारा कितना साथ दिया, पाकिस्तान की तरक्की में इनका बहुत बड़ा किरदार है। हम इनकी इस तरक्की के किरदार को हमेशा याद रखेंगे और हमेशा उनके हम शुक्रमंद रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना टॉपिक ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।